यहाँ बाबा भीम का संहार कर कर भीमाशंकर हो गए। फिर विश्वनाथ जी के रूप में काशी में मनु शत्रुपा के लिए विराजमान हो गए, त्रंबक में गौतम बाबा के लिए विराजमान हो गए और महाराज रावण के लिए वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर हो गए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर हो गए। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा के बेटे को, जो 1 हफ्ते पहले मरा था, उस मरे हुए बेटे को भी वापिस जिंदा कर कर घृष्णेश्वर हो गए। घृष्णेश्वर स्वयं घृष्णेश्वर। इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, नहीं तो हमारा तो एक बार ऐसा मन था कि तुम्हारे महाराष्ट्र के जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, घृष्णेश्वर से चालू होकर इधर भीमाशंकर, भीमाशंकर से बढ़े तो नागेश्वर, नागेश्वर से बढ़े तो वेदनाथ, वेदनाथ से बढ़े तो त्र्यंबकेश्वर, सबको एक एक बार कथा सुनाकर भगवान शिव की विरल भक्ति प्राप्त। पर थोड़ी व्यवस्था करने में, अब व्यवस्था तुम देख तो रहे हो, लाखों की भीड़, सबका भोजन भंडारा, फिर रुकने की व्यवस्था, फिर भोजन चाय आदि। वैसे तो भक्त लोग बहुत संभालते हैं वेदनाथ के यहाँ। तुम देखो बीजापुर के भक्तों ने कितना संभाला, कितना सब आगे बढ़ बढ़ कर, पूरी समाज है, हर समाज का व्यक्ति आगे बढ़ बढ़ कर, और सब ने धन्यवाद है। बीजापुर वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का। चंचुला देवी भगवान शिव की आराधना करती हैं और पति लोक में चली जाती हैं। शिव जी ने वचन दे दिया, तुम रुका जी, कली काल में, कलयुग में अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा श्रवण करेगा, भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके दरवाजे पर जाकर उसकी झोली भरूंगा। झोली विश्व में मुझे अड़भंग शिव कहते हैं, बाघंबर शिव कहते हैं, मुझे त्रिलोकी का नाथ विश्वेश्वर शिव कहते हैं। शिव कहते हैं जो दिल से पुकारेगा, शिव महापुराण की कथा को हृदय से सुनेगा, उसके दुख हरने के लिए मैं पहुंचूंगा। और ऐसी पवित्र कथा बीजापुर में भगवान शिव की ही कृपा से श्री जीवनलाल जी, श्री रविंद्र कुमार जी संचेती जी, श्री विशाल संचेती जी बीजापुर द्वारा चल रही थी, जिसमें आप सब ने बड़े हृदय से इस कथा का रसपान किया है, जीवन में उतारा है। भगवान देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सबकी झोली खुशियों से भरे, सबके दुखों को हरे, सबके हृदय में शिव भक्ति प्रदान करे। ये भाव रखते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी शिव भक्तों के भंडार में शिव भरे, हृदय में शिव भक्ति दे। 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा। 10 तारीख को गुरु दीक्षा महोत्सव सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। बड़े प्रेम से, आनंद से आप 5 दिवसीय शिव कथा को 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी सुन सकते हैं, और जो कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं वहाँ पर भी श्रवण कर सकते हैं। 6 अगस्त को प्रदोष की दिन सुबह 9 बजे की कावड़ सीहोर सीवन नदी से चलकर कुबेरेश्वर धाम जाएगी, जिसमें आप सब बाबा से अपनी कामना कर कर कावड़ भरने के लिए जरूर आएँ। अपने साथ एक डंडा, बांबू, 2 लोटे और भाव से केसरिया वस्त्र पहनकर सब साथ में आए, भगवान शिव का भजन करें, स्मरण करें। 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 30 जुलाई से 5 अगस्त तक बोलबम समिति द्वारा जयंती स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। ऐसा ही कथा का क्रम चलता रहे और आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करते रहें। सबको प्रणाम करते हुए इस व्यासपीठ के माध्यम से हमारी वाणी से किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो क्षमा मांगते हुए सभी को हर हर महादेव। शिवालय में कोई नहीं, केवल एक शिवलिंग है, नंदी है और कथा वाचने वाला एक ब्राह्मण चोरी कर कर धन लाया हुआ वो देव।
कई लोगों का एक प्रश्न रहता है, गुरुजी हम अकेले मंदिर जाते हैं, मेरे घर का मैं अकेला शिवालय जाता हूँ, पूजन करता हूँ, आराधना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, शिव भक्ति करता हूँ, शिव आराधना करता हूँ, शिव पूजन करता हूँ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का जो भक्त है, शिव की जो आराधना करने वाला है, शंकर की जो स्तुति करने वाला है, वो जीवन में कभी अकेला नहीं रहता। माँ के गर्भ में बच्चा आता है, गर्भ में जब बच्चा आता है उस समय से शिव उसकी धड़कन के रूप में उसके अंदर विराजमान हो जाता है। इसलिए वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंदर ये बात कही जाती है कि गर्भाधान गर्भ में जब बच्चा रहे उस समय से लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूटते हैं तब तक शिव शिव उसके अंदर विराजमान रहता है, शिव तत्व उसके अंदर विराजमान रहता है। शिव उसके अंदर विराजमान। इसलिए कई लोग कहते हैं कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव के शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव के द्वार से आया और शिव के ही द्वार गया। पर कब? जब हमारा भरोसा श्रेष्ठ हो, जब हमारा विश्वास श्रेष्ठ हो। जब तक हमारा भरोसा हमारा विश्वास श्रेष्ठ नहीं होता तब तक शिव का मिलना बड़ा मुश्किल। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन घर। एक पत्र और अच्छा है। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हो